आज हम देखिए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून, रुद्रप्रयाग में 5-5, अल्मोड़ा में 3, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी व उत्तरकाशी जिले में एक संक्रमित मिला। 6 जिले में कोई नए संक्रमित नहीं मिला है। कोरोना मरीजों की कोई मौत नहीं हुई। 16 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। लखीमपुर खीरी कांड, उत्तराखंड में कांग्रेस और किसान सड़क पर। तो लखीमपुर खीरी की घटना का किसानों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में आक्रोशित किसानों और विपक्ष ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं किसी भी अप्रिय घटना की आशंका के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिलों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मृतक किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए नौकरी। तो यूपी सरकार ने तिकोनिया कस्बे में हुई 8 लोगों की हत्या की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से कराने की घोषणा की है। साथ ही हिंसा में मारे गए 4 किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सदस्य को योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद किसानों ने शवों के पोस्टमार्टम की सहमति भी दे दी। इसके बाद शवों को रख प्रदर्शन कर रहे किसानों का धरना खत्म हो गया। 4 धाम हर यात्री का आधार जरूरी। तो कल से शुरू हो जाएंगे 15 अक्टूबर से आगे के लिए पंजीकरण। तो 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण में अब प्रत्येक यात्री को आधार नंबर देना जरूरी होगा। यह व्यवस्था 6 अक्टूबर से शुरू होगी। इसी दिन से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की 15 अक्टूबर से आगे की यात्रा के लिए पंजीकरण किया जा सकेगा। नवरात्रों के चलते चारों धामों में 15 अक्टूबर तक पंजीकरण फुल हैं। लगभग 70,000 यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। कवरेज कर रहे पत्रकार की मौत, आश्रित को 45 लाख की मदद, नौकरी। तो तिकोनिया कांड की कवरेज करने गए एक टीवी चैनल से जुड़े निगासन के पत्रकार रमन कश्यप की भी मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि भाजपा नेता की गाड़ी से टकराकर घायल होने के बाद जब रमन ने वहां से हटने की कोशिश की तो एक अन्य नेता ने उन्हें गोली मार दी, जो बाह में लगी और वह बेहोश हो गए। बाद में उन्हें लखीमपुर खीरी ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सीएम धामी आज केदारनाथ जाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वह केदारनाथ नहीं गए हैं। उनका केदारनाथ जाने का कार्यक्रम खराब मौसम के कारण 3 बार स्थगित हो चुका है। प्रदेश में जल्द मिलेंगे 4 इंटरनेट एक्सचेंज। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अब इंटरनेट तेज रफ्तार से चलेगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर गढ़वाल और कुमाऊं में 2-2 इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित होंगे। दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक व इंस्टाग्राम ठप। तो दुनिया भर में सोमवार रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में अचानक काम करना बंद कर दिया। यह समस्या रात करीब 9 बजे सामने आई। इस दौरान लोग मैसेज न भेज पा रहे थे और न ही रिसीव कर पा रहे थे। आउटेज ट्रैकिंग कंपनी डाउनडिरेक्टर.com के मुताबिक 1.5 लाख से ज़्यादा यूजर्स ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसकी शिकायत की है। इसी बीच व्हाट्सएप ने बयान जारी कर कहा कि हमें पता है कि इस समय कुछ लोगों को व्हाट्सएप में समस्या आ रही है। हम चीज़ों को वापस सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द यूजर्स को अपडेट देंगे। 52,000 करोड़ गिरा मूल्य। तो फेसबुक ने खराबी की वजह नहीं बताई, पर कर्मचारियों के अनुसार यह डोमेन नेम सिस्टम की समस्या हो सकती है। अमेरिका स्टॉक मार्केट नेडेक्स ने फेसबुक का शेयर 7% गिरा। इससे मार्क जुबेरकर की कंपनी फेसबुक का बाजार मूल्य 52,000 करोड़ रुपए घट गया। रासुका कार्रवाई के लिए डीएम को दिए अधिकार। तो उत्तराखंड में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कठोर कदम उठाया है। सरकार ने पूरे प्रदेश में दिसंबर तक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत जिलाधिकारी के अधिकार बढ़ा दिए हैं। जिलाधिकारियों को किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है।
कर्मचारियों ने हड़ताल से पहले दिखाई ताकत। तो ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल से पहले प्रदेश भर में अपनी ताकत दिखाई। श्रीनगर, रुड़की व उत्तरकाशी में कर्मचारियों ने रैली निकाल शक्ति प्रदर्शन किया। दून में भी आंदोलन को कर्मचारी संगठनों का समर्थन मिला। छात्रवृत्ति घोटाले में सस्पेंड गीता राम नौटियाल बहाल। तो समाज कल्याण विभाग के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में सस्पेंड हुए संयुक्त निदेशक गीता राम नौटियाल को सरकार ने बहाल कर दिया। लखीमपुर मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, कई को गिरफ्तार किया गया। देहरादून से 4 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली। तो देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यह सफ़र आप मात्र 4 घंटे में पूरा होगा। इसके लिए रोडवेज नॉन स्टॉप वॉल्वो बस सेवा शुरू करने जा रहा है। रोडवेज के मंडलीय प्रबंधक संजय गुप्ता ने बताया कि अभी तक देहरादून से दिल्ली जाने के लिए करीब 7.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन नई वॉल्वो बस सेवा मात्र 4 घंटे में पहुंचाएगी। यह सेवा देहरादून से दिल्ली के बीच कहीं भी नहीं रुकेगी। लर्निंग डीएल के लिए बढ़ाए स्लॉट। तो आरटीओ कार्यालय ने लर्निंग डीएल लेने के लिए अब आवेदकों को भटकना नहीं पड़ेगा। सोमवार को आरटीओ ने ऑनलाइन स्लॉट की संख्या 75 से बढ़ाकर 100 कर दी है। कोविड कर्फ्यू त्योहारी सीजन में सरकार ने कर्फ्यू की शर्तों में दी बड़ी रियायत। तो राज्य में दुकानों को खोलने बंद करने पर पाबंदी खत्म। तो राज्य सरकार ने कई राहतें देते हुए कोविड कर्फ्यू 19 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी राहत व्यापारी प्रतिष्ठानों को दी है। दुकानें, रेस्टोरेंट को खोलने और बंद करने के समय की पाबंदी पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। शादी समारोह को राहत। तो विवाह समारोह में अब क्षमता के 50% मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। सरकार ने समारोह में शामिल होने के लिए वैक्सीन के 2 डोज प्रमाण पत्रों की बाधा को अब ख़त्म कर दिया है। व्यापारियों को बड़ी राहत। तो राज्य में अभी तक बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक ही खोलने के आदेश थे। अब सरकार ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने व बंद को लेकर समय की पाबंदी हटा दी है, लेकिन साप्ताहिक बंदी को कड़ाई से लागू किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में भी क्षमता के 50% लोग एक साथ मौजूद रहेंगे। चारधाम यात्रियों को अब एक पंजीकरण कराना होगा। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अब 2 पोर्टल पर पंजीकरण से छुटकारा मिल गया है। अब इन्हें अब सिर्फ देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर भी पंजीकरण कराना होगा। अल्मोड़ा जेल में हरिद्वार के व्यापारी की हत्या की साजिश का खुलासा। तो स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस ने अल्मोड़ा जेल में छापा मारकर 3 मोबाइल, 4 सिम और 1.25 लाख रुपए से अधिक बरामद किए हैं। जेल से हरिद्वार के एक व्यवसायी की हत्या या फिर रंगदारी की वसूली की साजिश रची जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 2 शूटर, 1 जेल कर्मचारी समेत 5 को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के जांबाज अनंत कुकरेती को अंतिम विदाई। तो त्रिशूल आरोहण के दौरान शहीद हुए नौसेना अफसर अनंत कुकरेती का हरिद्वार में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। त्रिशूल पर्वत पर एक और शव मिला। तो त्रिशूल पर्वत पर हिमस्खलन वाले स्थान पर सेना की रेस्क्यू टीम को एक और शव मिला है। सेना ने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि शव नौसेना अफसर का है या पोर्टर का। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचते ही घर में कोहराम। तो त्रिशूल चोटी आरोहण के दौरान हिमस्खलन में शहीद हुए अनंत कुकरेती का हरिद्वार में किया गया अंतिम संस्कार। देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग उठाई। वन निगम में चुनाव 10 अक्टूबर को होंगे। दून में दिवाली की रात हुए चौरे हत्याकांड में दोषी को सजा आज। तो दून में दिवाली की रात परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से हत्या करने के आरोपी हरमीत सिंह को सोमवार को न्यायालय ने दोषी करार दिया। आरोपी को मंगलवार को सज़ा सुनाई जाएगी। इससे पहले सज़ा के प्रश्न पर बहस होगी। WII में PhD और MSc कोर्स बंद। तो देश विदेश में अपनी अलग पहचान रखने वाले भारतीय वन्यजीव संस्थान में PhD और MSc के 2 कोर्स बंद हो गए हैं। कुलदीप बने उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष। सौराष्ट्र को 29 रन पर समेट उत्तराखंड 9 विकेट से जीता।
मुख्यमंत्री बोले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अभद्रता बर्दाश्त नहीं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से किसी भी प्रकार की अभद्रता न हो। अब विश्वास टूटा तो कोई सरकारी स्कूल न आएगा। तो अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में आम आदमी ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर दोबारा विश्वास करना शुरू किया है। यह विश्वास टूटना नहीं चाहिए। यदि यह विश्वास टूट गया तो फिर कभी नहीं बन पाएगा। सोमवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अटल उत्कृष्ट स्कूलों के प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षित कार्यक्रम में भावुक अपील की। सहायक समीक्षा अधिकारी का परिणाम जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादन, टाइपिस्ट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन परीक्षा 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। 24 एवं 25 जुलाई 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित अभ्यर्थियों की अंग्रेजी, टंगड़क तथा कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा 21 से 25 अक्टूबर के बीच निर्धारित की गई थी। अंग्रेजी, टंगड़क और कंप्यूटर की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 6 अक्टूबर से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने सफल हुए अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। वही खबर है, कोटद्वार से पति की हत्या में पत्नी सहित 4 को उम्र कैद। तो वर्ष 2017 में कालागढ़ में पति की हत्या के मामले में अदालत ने पत्नी समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी थी। राजमाता सूरज कुंवर को दी अंतिम विदाई। तो टिहरी रियासत पर हुकूमत करने वाली अंतिम राजा स्वर्गीय मानवेंद्र शाह की धर्मपत्नी राजमाता सूरज कुंवर शाह को सोमवार को अंतिम विदाई दी गई। कार दुर्घटना में डूबे शिक्षकों का नहीं चल सका पता। तो डुंगा तहसील के देवीधार रनाड़ी मोटर मार्ग पर कार हादसे में लापता चल रहे शिक्षकों का दूसरे दिन भी कोई पता नहीं चल पाया। मंगलवार को पुलिस, राजस्व पुलिस, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू कार्य किया गया। त्रिशूल फतह के करीब पहुंच चुका था दल, तभी आ गया एवलांच। तो नौसेना का पर्वतारोही दल शुक्रवार को त्रिशूल चोटी को फतह करने के करीब पहुंच चुका था, तभी एवलांच आया और पर्वतारोही दल में शामिल 5 सैन्य अधिकारी और 1 शेरपा इसमें दब गए। अभी भी एक अफसर और शेरपा की तलाश जारी है। प्रवेश शुल्क आज से जमा कर सकेंगे। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में बीए प्रथम सेमेस्टर की प्रथम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। प्रथम वरीयता सूची में कुल 851 छात्र छात्राओं को प्रवेश दिए जाएंगे। चार धाम सरकार ने सभी भक्तों के लिए दर्शन की अनुमति मांगी। तो हाईकोर्ट में सोमवार को चारधाम यात्रा में श्रद्धालु की संख्या सीमा बढ़ाने संबंधी मामला सुनवाई के लिए रखा गया। अधिवक्ता एसएन बाबूकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इस मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थना की है। यूओयू फिर होगी एमबीए एमएससी टूरिज्म की पढ़ाई। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एमबीए एमसीए और टूरिज्म जैसे रोजगारपरक कोर्स की पढ़ाई फिर शुरू होगी। उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण में 50% की गिरावट। तो राज्य में कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वही खबर है, हल्द्वानी से व्हाट्सएप ठप होते ही परेशान हुए लोग। तो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आज खुद की डिजिटल समाज से जोड़े रखने और सामाजिक दायरा बढ़ाने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। पलक झपकते ही सूचना संदेश किसी को भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन सोमवार देर रात करीब 9 बजे यह तीनों एप्लीकेशन ठप हो गए। दुस्साहस, हल्द्वानी में दिन दहाड़े छात्रा अगवा। तो कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह 9वीं की छात्रा के अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया। परिजन, पुलिस, स्थानीय पार्षद समेत रिश्तेदार उसकी खोजबीन में जुट गए। दोपहर करीब 1 बजे छात्रा एक परिचित बरेली रोड स्थित एक रेस्टोरेंट के पास पैदल आते मिल गई। किशोरी ने एक ऑटो चालक पर अपहरण का आरोप लगाया है।
परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं खबर है हल्द्वानी से छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी। तो राजपुरा राजकीय इंटर कॉलेज के पास सोमवार शाम एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। फिलहाल मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की ऑनलाइन बुकिंग फुल। तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद कॉर्बेट पार्क में पर्यटन गतिविधियां पटरी पर लौटने लगी हैं। वही खबर रही है भिकिया सेठ से गैर खेत में ट्रैक्टर पलटने से छात्र की मौत, 2 घायल हो गए। हल्द्वानी में 55% निजी स्कूल खुले। 7 से शुरू होंगे शारदीय नवरात्र। पूजा पाठ का सामान भी महंगा। तो हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे। इन्हें अश्विन नवरात्र भी कहा जाता है। नवरात्र के 9 दिन देवी माँ की उपासना के लिए विशेष महत्व रखे गए हैं। 31 अक्टूबर से पौड़ी गढ़वाल और बछेर केंद्र से दूरदर्शन का प्रसारण हो जाएगा बंद। तो दूरदर्शन लघु शक्ति ट्रांसमीटर पौड़ी गढ़वाल से आगामी 31 अक्टूबर से एवं लघु शक्ति प्रेषित बछेर गोपेश्वर से दूरदर्शन का प्रसारण पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भर्ती के लिए उमड़ी युवाओं की भीड़। तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यूपीसीएल ने असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया। तो भीड़ उमड़ आई। सचिन अंबानी और जेकी श्रॉफ सहित 500 भारतीयों की विदेश में संपत्तियों का खुलासा हुआ है। वही खबर है हरिद्वार से होटल में फंदे पर लटका मिला शिक्षिका का शव। तो पिछले 2 दिनों से एक होटल में रुकी थी अंबाला की सविता। आरटीओ में आज ठप रहेगा काम। तो 18 सूत्री मांगों को लेकर के आयोजित प्रदेश व्यापी आंदोलन में शामिल होंगे आरटीओ के कर्मचारी। वही खबर आई है मसूरी से पैराफिट से टकराई कार, हादसा बच गया। कंपार्टमेंट में मिले नंबरों का सत्यापन कर सकते हैं छात्र। तो सीबीएसई ने दी उत्तर पुस्तिकाओं की फ़ोटो कॉपी और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के वह छात्र अपने नंबर को सत्यापन कर सकते हैं जिन्होंने कंपार्टमेंट परीक्षा में भाग लिया था। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो पशुपालन व उद्यान विभाग में सीधी भर्ती। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की तरफ से 423 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 5 अक्टूबर है और आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर रखी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर करें आवेदन। तो 357 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पुलिस के विभिन्न पदों पर मौका। तो 975 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी सहित कई पद रिक्त। तो विधानसभा सचिवालय देहरादून में 33 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बनने लगे रामलीला के मंच 6 से मंचन। तो दून में रामलीला मंचन के लिए मंच तैयार हो गया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। चुनाव में हिसाब बराबर करेंगे किसान। तो लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में रालोद और जाट महासभा ने धरना प्रदर्शन किया। वही खबर है हरिद्वार से घर से बुलाकर ले गए और पिटाई का सड़क पर फेंका। तो युवक को घर से बुलाकर ले जाने के बाद आरोपियों ने पीट दिया और घायल अवस्था में सड़क पर फेंक कर चले गए। ऋषिकेश एम्स में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वही खबर है हरिद्वार से तर्पण करने आया युवक गंगा में डूबा, सर्च अभियान जारी। गाजियाबाद का रहने वाला था मयंक शर्मा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। लाखों का चूना लगाने वाला धरा गया। तो व्यापारियों का लाखों का माल लेकर भाग गया था। 5,51,000 रुपये बरामद हुए हैं। MBPG गाइडेंस एंड स्किल पाठ्यक्रम को मिली मंजूरी। तो 15 तक ले सकते हैं प्रवेश। मनोविज्ञान विभाग के अधीन 30 सीटों को भी मंजूरी मिली है।
बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो पुलिस ने एक अनशनकारी को जबरन उठाया। वही खबर आई है कोरोना संक्रमण से महिला की मौत, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हुंकार, तो चंपावत और लोहा घाट में प्रदर्शन कर अनदेखी पर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। वही खबर है धारचूला से शिक्षक पर डंडे से पीटने का आरोप, तो विकास खंड के दूरस्थ कनार में स्कूली छात्रों को डंडे से मारपीट कर घायल करने की कुछ फोटो और वीडियो वायरल हुई है। वही खबर आई है गैर खेत में ट्रैक्टर पलटा, किशोर की मौत हो गई। पंचमी के दिन बागेश्वर में होगा गरबा, तो नुमाइश खेत में दुर्गा पूजा महोत्सव में इस बार दिखेगी गुजराती संस्कृति की झलक। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो रुद्रपुर में कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। वही खबर है दिनेशपुर से जयनगर में छत से गिरकर राजमिस्त्री की मौत हो गई। 350 अभ्यर्थी प्रशिक्षण के लिए चयनित, तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लगा अप्रेंटिस मेला, 1200 अभ्यर्थियों ने लिया था हिस्सा।